दिया, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, सारे इलाज करा लिया, मुंबई तक हो जाए तो भी तो बच्चा हो। 23 साल के, 22 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, किसी को ना जाने कितने कितने कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ता, किसी को 11 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल। आई भी होंगी यहाँ पर, हाथ उठाओ जरा। हम उनके पत्र नहीं पढ़ता, पर वो आई होंगी अपने बच्चों को लेकर भाव से प्रार्थना करने, शिव जी को नमन करने, शंकर को अपने मन का भाव हो। ऐसा करिश्मा होगा जो कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा कभी नहीं। गाहे भोलेनाथ से मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप शिव जी से कहो, दिल से प्रार्थना करो। नागलक्ष्मी ने तुरंत कहा, नागलक्ष्मी बोली कि याद रखो। नागलक्ष्मी ने कहा कि बस भरना है। लोग कहते हैं शंकर जी को मनाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी को रिझाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शंकर का भजन करना कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी का स्तमन करना कठिन है। मैं सभी मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी बुजुर्ग माता पिताओं से पूछूं, शिव जी को रिझाना कठिन तो नहीं है ना? अरे बोलो तो जब के बहुत जो तुम्हारे घर में है बाबा को। एक लोटा जल नहीं है तो 3 बार ताली लगा, 3 बार। ये भी नहीं दे सकते तुम मुख से बम बम, ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन, शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकल जाओ, उतने में ही मेरा बाबा झोली भर देगा। एकत्र अच्छा है। मैं प्रांजलि राजू मालोदे, आयु 16 साल। कहीं बैठे हो तो हाथ और मेरी बहन है वेदिका राजू मालोदे, आयु 6 साल। हम शिरडी से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिरडी से आप ही हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाइए। कई सालों से मेरी आंखों की रोशनी मुझे दिखता नहीं, लगभग 3 साल तो हो गए कि मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरी आंखों में रोशनी। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। एक बार घर के लोगों ने टीवी चलाई तो टीवी चलाने पर जनवरी 2022 में आपके मुख से पहली बार शिव पुराण की कथा सुनी
और विश्वास हो गया कि जब इतने सालों से अगर रोशनी नहीं है तो मेरा बाबा अब मेरी आंख में रोशनी दे। शिव जी मुझे रोशनी दे। गुरुदेव 2022 से शंकर जी पे जल चढ़ाती हूँ। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि बिल्कुल देख नहीं पाओगे, आंखें पूरी चली गई थी, पर 3 सालों से 2022 से श्री जी पर जल चढ़ा रही हूँ। शंकर को चढ़ा हुआ जल नेत्रों को ऐसे लगा लेती हूँ, आचमन कर लेती हूँ, बाबा को विनती करती हूँ मेरी आंखें आ जाए। आज बाबा की कृपा से मेरी 75% नेत्र की ज्योति वापिस आ गई। 75% मुझे दिखाई देता है। अब मैं पढ़ना लिखना भी आता है। यही सब बाबा की कृपा है और शिव की उदारता है। शंकर मेरी आंखों की पूरी रोशनी चली, मैं देख नहीं सकता। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोले बाबा से वरदान के लिए। मैं आंखों से देख नहीं सकती थी, पूरी नेत्र से भी 2022 से जल चढ़ा रही और 2022 से मैं शिरडी की रहने वाली हूँ। 2022 से जल चढ़ा रही हूँ। आज मेरी आंखें 75% काम कर रही है। अब मैं पढ़ सकती हूँ। एक पत्र हो रहे मेरा नाम स्वाति तुकाराम चौधरी, मोबाइल नंबर ये है। श्री रामपुर की रहने वाली है। माँ शीला शंकर विखे, माननीय शीला शंकर विखे जी रोनी की रहवासी हैं। उनको पिछले 15 साल से अस्थमा की बीमारी, लोनी के कोई रहने वाले हैं कि उनको अस्थमा की बीमारी, काफी समय से 15 साल से ये बीमारी है। बिना पंख के नहीं रह सकते, बिना दवाई के नहीं रह सकते, 2 कदम भी नहीं चल सकते। 15 साल हो गए थे। तब शिव महापुराण की कथा के बारे में पता चला और मैंने आपकी कथा सन 2022 से सुनना, जिससे हर रोज मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना और आचमन करना, बेलपत्र खाना प्रारंभ किया। 7 पंडालों में कथा सुनी और वहां की रच को माथे पर लगाना और खाना शुरू किया। फिर एक बार सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई, सौभाग्य मिला, बाबा को कावड़ चढ़ाई, पशुपति नाथ का व्रत किया। उसके प्रभाव से जो बीमारी सालों से थी वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पंप भी हट गया, दवाई भी। ये शिव की कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव उदारता किसको कहते हैं? संबंध जोड़ो शिव। तेरी कृपा बनी रहे जब तक ये जीवन की जब तक है, आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शंकर को चढ़ाने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ नियम है, विवाह होता है, लड़की के हाथ को लड़के के हाथ में दिया जाता है।
बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कन्यादान करते समय लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, कन्यादान करा जाता है। जब एक लोटा कन्यादान के समय पर भी हाथ पे पानी डाला जाता है, उसी तरह जब हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हम स्वयं शिव के हो जाते हैं और हम शिव के